हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि दीदी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। हु विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सही आंसर है जस्टिस सूर्यकांत। तो अगले जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे, जो कि होंगे 53rd चीफ जस्टिस, वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत। तो 24 नवंबर को जो है देखिए ये अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण करेंगे और किसकी जगह पर आएंगे? ये जस्टिस B.R. गवई। जस्टिस B.R. गवई जो करंट में भारत के 52nd चीफ जस्टिस हैं, ये रिटायर हो जाएंगे 23 नवंबर को। नेक्स्ट, हु फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन चूजन एज ए टॉर्च बियरर फॉर द 2026 विंटर ओलंपिक्स? 2026 में विंटर ओलंपिक्स के लिए भारत की तरफ से मशाल वाहक किसे चुना गया? राइट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। तो जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स होंगे ये आयोजित होंगे 6 टू 22 फरवरी। कहाँ पर? इटली में मिलानो कोर्टिना में जो है आयोजित इसका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल बिया हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कैमरून देश के। कैमरून देश के कैपिटल है याउंडे और यहाँ पे करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ह्यूमो 5 मिसाइल? ह्यूमो 5 मिसाइल किसने लॉन्च की? साउथ कोरिया ने। तो ये मिसाइल किस टाइप की है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज अराउंड 3000 किलोमीटर की है और इसे साउथ कोरिया के मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसे डेवलप किया था एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट साउथ कोरिया। पर्पस क्या है देखो इस मिसाइल का? तो डिज़ाइन करना, मतलब जो भी नॉर्थ कोरिया के जो भी एक कमांड सेंटर्स है नॉर्थ कोरिया में, जो भी मिसाइल साइलो है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है मिसाइल को। नेक्स्ट, वेयर इज़ द टाल वोल्केनो हु रिसेंटली विटनेस माइनर इरप्शन लोकेटेड? सो टाल वोल्केनो जो है हाल ही में देखिए इसमें बहुत छोटा सा माइनर इरप्शन हुआ था और ये कहाँ पर है? फिलीपींस देश में लोकेटेड। तो फिलीपींस में लुजोन आइलैंड पर ये सिचुएटेड है जो मनीला से 60 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ पे करेंसी है फिलिपिन पेसो। क्वेश्चन अगला है, विच हाई स्पीड ट्रेन फ्रॉम चाइना हैज़ रिसेंटली अचीव्ड अ टेस्ट स्पीड ऑफ 453 किलोमीटर पर आवर? चाइना की कौन सी हाई स्पीड ट्रेन है जिसने अभी 452 किलोमीटर प्रति घंटा की परीक्षण गति हासिल की? CR 450। तो चाइना रेलवे 450 सीरीज़ है ये नेक्स्ट जनरेशन की बुलेट ट्रेन है। सो अभी रिसेंटली इसने कितनी स्पीड अचीव की? 453 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो टेस्ट हुआ था ना ये हुआ था बिटवीन शंघाई एंड चेंगडू के रूट के बीच। नेक्स्ट, विच 3 फोर्सेस आर जॉइंटली पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज त्रिशूल 2025? एक्सरसाइज त्रिशूल जो है इसमें भाग ले रही हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है? लोकेशन, इसका आयोजन हो रहा है इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर में, एरेबियन सी रीजन के पास। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अरुणांक को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे? प्रोजेक्ट अरुणांक ने हाल ही में मनाया है अपना 18th स्थापना दिवस। BRO ने इस प्रोजेक्ट को 2007 में देखिए शुरू किया था और इस बार 2025 में मनाया गया 18th रेजिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेट किया गया 30 अक्टूबर। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें 2 डेट्स याद रखनी है, 30 और 31। अब क्यों ऐसा? क्योंकि ये वर्ल्ड में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है लेकिन इंडिया में इसे मनाते हैं हम 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को इंडिया में क्यों चुना गई है डेट? क्योंकि 31 अक्टूबर को ना इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उसके साथ में ये कॉन्साइड ना करे, मेल ना खाए, इसके लिए ही 31 की जगह 30 को इंडिया में मनाती हैं और इसकी थीम है कॉन्कर योर टुमारो। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द
डीप सी फिशिंग वेसल प्रोजेक्ट। तो इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com। एंड अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन है, आप इसे इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको हमारी सभी यूट्यूब वीडियोस की नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज़ सभी आपको अवेलेबल मिलेगा। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर पोषण एंड PMMVY। तो ये दो स्कीम है ना, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और PM पोषण योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए अभी एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई। वो नंबर क्या है? 1515 तो इसमें क्या है, आपको दोनों स्कीम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी शिकायत आपको करनी है, तो वो सभी आपको यहाँ पे इजीली प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन। कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? राइट आंसर 2026। नेक्स्ट, विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज़ रिवाइव्ड द हिस्टोरिक 150-year-old दरबार मूव ट्रेडिशन ऑफ शिफ्टिंग इट्स कैपिटल बाइनली। अपनी राजधानी को वर्ष में 2 बार बदलने की 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को फिर से किसने शुरू किया? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ने दोबारा से जो है इसे शुरू किया है। इसमें देखिए जो कैपिटल है वो बाइनली शिफ्ट होती है। समर कैपिटल होगी श्रीनगर, फिर विंटर कैपिटल होगी जम्मू। ये जो दरबार मूव जो ट्रेडिशन था, देखो इसे महाराजा रणवीर सिंह ने 1870 के टाइम पे शुरू किया था। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर विच स्टेट टू डिक्लेयर दी सारंडा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कौन से राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी झारखंड को ये ऑर्डर किया है। पर्पस यही है कि जो उस रीजन में जो वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, उसको इलीगल माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन से, वनों की कटाई से जो है उनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है, 8th सेंट्रल पे कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। विच न्यू रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट हैज़ फीफा लॉन्च्ड टू प्रमोट फुटबॉल इन साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में फ़ुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फ़ीफ़ा ने जो नया टूर्नामेंट शुरू किया उसका नाम है फ़ीफ़ा आशियान कप। तो इससे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर देखिए फ़ुटबॉल का अच्छे से देखिए डेवलपमेंट हो पाएगा और उसको प्रमोट भी किया जा सकेगा। इसमें आशियान के जो मेंबर नेशंस हैं वो भाग लेंगे। एंड अभी रिसेंटली कुआलालंपुर मलेशिया में ही इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। नेक्स्ट है, नेशनल यूनिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जो है फ्रेंड्स बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इस बार इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? 150। इसे इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 2014 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ऑल्सो कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये 182 मीटर्स की हाइट है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही डेडिकेटेड है। लोकेटेड है ये गुजरात स्टेट में। क्वेश्चन है, वेयर विल द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल? थिम्पू, भूटान में। इसका आयोजन होगा 4 से 19 नवंबर तक एंड इसकी थीम है ग्लोबल पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी। फोकस इसमें क्या है? इसका मेन फोकस है प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड इन विच कंट्री रिसेंटली। हाल ही में जो है किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? राइट आंसर इज चाइना। तो चाइना में जो बीजिंग में इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये जो प्रतिमा है इसको अनवील किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया एक्सपोर्ट GI टैग इंडी एंड पुलियानकुडी लाइम टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत ने GI टैग युक्त इंडी और पुलियानकुडी नींबू का निर्यात किस देश को किया? यूनाइटेड किंगडम को।
तो इंडी लाइम जो है ये कर्नाटका से है, विजयपुर डिस्ट्रिक्ट, और पुलियानकुडी लाइम ये जीआई प्रोडक्ट है कहाँ से, तमिलनाडु से। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ होस्टिंग एशिया कप एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग एंड वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कौन कर रहा है? पहली बार इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है इंडिया। तो इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, न्यू दिल्ली में जो है ये मीटिंग हो रही है। और इस इवेंट को देखो इनॉग्रेट किया था सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू ने। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय फ्लाइंग इन विच फाइटर एयरक्राफ्ट। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया? राइट आंसर इज राफेल। तो इवेंट क्या था कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा में। सो पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने 2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स सुखोई 30 MKI और राफेल जो है इसको फ्लाई किया। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडो पैसिफिक डायलॉग 2025 बीन हेल्ड? इंडो पैसिफिक डायलॉग कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में मानिक शॉ सेंटर में इसका आयोजन हुआ और इंडियन नेवी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। थीम देख लीजिए इसकी क्या है? बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर अ सिक्योर एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश विच हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस 2019 ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। 2019 में सुरक्षा कारणों की वजह से ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला को बंद किया गया था। अभी उसकी जगह पर कौन सा नया ब्रिज बनाया जा रहा है? ब्रिज का नाम है बजरंग सेतु। तो बजरंग सेतु ये एक मॉडर्न ग्लास वॉकवे सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी लेंथ अराउंड है 132 मीटर्स की और लगभग कंप्लीट कब तक हो जाएगा? तो इसका टारगेट है दिसंबर 2025। नेक्स्ट है द CMS-03 सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय LVM-3 ऑन 2 November इज प्राइमरली फॉर। CMS-03 सैटेलाइट ये मुख्य रूप से है कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए और अभी 2 November यानी आज ही के दिन ये इसरो के LVM-3 व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो नेवल शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और जो कोस्टल स्टेशंस हैं उनके बीच सिक्योर वॉइस, डेटा और वीडियो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द पंजाब पुलिस टू प्रमोट ऑनलाइन सेफ्टी? ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया है साइबर जागो। तो साइबर जागो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, देखो ऑनलाइन बुलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इससे जो है लोगों को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जो स्कूल के बच्चे हैं और जो यूथ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है RBI लॉन्च्ड हरबिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस? तो इस बार जो ये जो इवेंट रहा हरबिंगर 2025, इसकी थीम रही सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। RBI ने जो है इसे रिसेंटली लॉन्च किया था और इस बार हुआ इसका 4th एडिशन। मेन उद्देश्य क्या है इसका? टू एनकरेज इनोवेटिव, सिक्योर एंड इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, विच ऑथर हैज़ वॉन द 2025 उर्सुला के ले गिन प्राइज? तो उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये प्राइज जीता है फ्रेंड्स किसने? वज्र चंद्रशेखर। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द 2025 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री? तो ये फॉर्मूला रेस किसने जीती? तो इस बार इसमें विनर रही हैं लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कैप्चर्ड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द यूरोपियन चेस क्लब कप 2025? तो यूरोपीय शतरंज क्लब कप में किसने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? तो दोनों प्लेयर का नाम याद रखना है, डी गुकेश और दिव्या देशमुख। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ आशियान? आशियान ऑर्गेनाइजेशन का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? तिमोर लेस्टे।
तिमोर लेस्टे 2022 से जो है इसका ऑब्जर्वर स्टेट रहा, लेकिन अभी रिसेंटली ये बना है एशियान का 11th मेंबर। कैपिटल यहाँ की है दिल्ली। नेक्स्ट, रिसेंटली डिस्कस्ड साइक्लोन मोंथा वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री। तो साइक्लोन मोंथा जो चर्चा में रहा था, इसका नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह द्वारा भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी जी ने जो लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु पोर्टल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट फाइनल स्टेज यूपीएससी कैंडिडेट्स विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यूपीएससी कैंडिडेट्स मतलब जो फाइनल में देखिए पहुंच जाती हैं बट सिलेक्ट नहीं हो पाती, उन कैंडिडेट्स को देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट, पीएससी और प्राइवेट सेक्टर्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, इसका अब नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन निंग यांग हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 103, ही वॉज अवॉर्डेड द 1957 नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। चेन निंग यांग, इन्हें 1957 में मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में, और ये जो प्राइज़ है वो उन्होंने शेयर किसके साथ किया था? सुंग दाओ ली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 गिवन फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन मदर सिरिकिड हैज़ पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच कंट्री। क्वीन मदर सिरिकिड जिनका अभी निधन हो गया है, वह किस देश की थी? तो ये बिलोंग करती थी थाईलैंड देश की। इनको टाइटल दिया गया था क्वीन मदर ऑफ थाईलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी प्राइम मिनिस्टर जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। तो इस अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार किसे मिला? श्री अनिल मलिक। नेक्स्ट है, माजिया अमांग ग्लोबली एंड हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी सखरोव प्राइज 2025। सखरोव पुरस्कार 2025 इस बार 2 विनर रहे। एक का नाम है माजिया अमांग ग्लोबली एंड सेकेंड पर्सन है आंद्रेस पोग्जोबुत। आंद्रेस पोग्जोबुत ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? बेलारूस से। और जो माजिया अमांग ग्लोबली है ये बिलोंग करती है कहाँ से? जॉर्जिया देश से। जो अवार्ड सेरेमनी होगी वो होगी 16 दिसंबर। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें दिया जाएगा सखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक मोदीज मिशन। मोदी मिशन के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है बरगेज देसाई ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन वेट लिफ्टर हु क्रिएटेड अ न्यू यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द एशियन यूथ गेम्स इन बहरीन। बहरीन में एशियाई युवा खेलों में नया युवा विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय भारोत्तोलक का नाम क्या है? इनका नाम है प्रीतिस्मिता भोई। प्रीतिस्मिता भोई बिलोंग करती हैं उड़ीसा से। इन्होंने एशियन यूथ गेम्स में वुमेंस की 40 kg कैटेगरी में बनाया एक नया यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड जीता गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। किस देश ने विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल का परीक्षण किया? राइट आंसर रशिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द आयरलैंड आफ्टर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो अभी देखिए आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? कैथरीन कोनली। आयरलैंड देश की बात करते हैं, सो कैपिटल यहाँ की है डबलिन और यहाँ पे करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। तो एक्सरसाइज जो है ओशन स्काई, इसमें भाग लेने वाला जो पहला गैर नाटो देश है कौन सा बन गया है? आंसर इज इंडिया। जो एक्सरसाइज है ओशन स्काई, इसको देखो होस्ट किसने किया? स्पेन। तो स्पेनिश एयर और स्पेस फोर्स के द्वारा ये कंडक्ट की गई
एक्सरसाइज कहाँ पर, स्पेन के कैनरी आइलैंड पे, और इसमें पार्टिसिपेट किया था नाटो कंट्रीज़ और इंडिया ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज़ द इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। उद्भव उत्सव कौन से शहर में आयोजित किया गया? ग्वालियर सिटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी में जो है इसका आयोजन हुआ था और इसे उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र मकवाना हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड? योगेंद्र मकवाना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? पॉलिटिक्स। तो ये इंडियन पॉलिटिशियन और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे। इनकी पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। राज्यसभा के ये मेंबर रहे थे 1973 से 1989। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली साइन एन MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू जॉइन द PM श्री स्कीम? PM श्री का फुल नेम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री योजना से जुड़ने के लिए किस सरकार ने अभी केंद्र सरकार के साथ में MOU साइन किया है? आंसर, केरल स्टेट। पर्पस क्या है देखो इसके पीछे का, तो जितने भी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल में अपग्रेड करना विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम एंड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड? तो आयरलैंड देश में किसे अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर? मनीष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एबोलिश्ड द कफाला सिस्टम? कफाला प्रणाली को हाल ही में समाप्त किया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी सऊदी रियाल। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डायरेक्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन द कुनार रिवर? किस देश ने कुनार नदी पर बांध बनाने का निर्देश दिया है? अफ़गानिस्तान। तो रिवर याद रखना है कुनार रिवर, जो कि फ़्लो होती है फ्रॉम अफ़गानिस्तान इनटू पाकिस्तान, खैबर। तो पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है वहाँ तक ये फ़्लो होती है और डायरेक्टली इस पे जो कंस्ट्रक्शन है वो करने का निर्देश दिया है अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिविल मिलिट्री फ्यूज़न एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी? तो कौन है इसके लेखक? ये लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम? कौन सा शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर इज चेन्नई। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बटालियन फॉर्म्ड बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा गठित बटालियन का नाम क्या है? राइट आंसर इज भैरव। सो अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ पे रहा था क्योंकि पहली बार जो है भैरव बटालियन कमांडोज़ की पिक्चर पहली बार इंडियन आर्मी ने रिलीज़ की थी। ये जो भैरव बटालियन है ये फॉर्म की गई थी कारगिल विजय दिवस के ओकेज़न पर 26 जुलाई 2025 और कल यानी 1 नवंबर से ही ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई है। नेक्स्ट है, शौर्य वन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? शौर्य वन का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया शौर्य वन को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 14th इंडिया भूटान मीटिंग ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी हेल्ड? सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत भूटान बैठक किस स्थान पे आयोजित हुई? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? थिम्पू, भूटान। सो भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू, वहाँ इसका आयोजन हुआ मीटिंग का। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट, पीयूष पांडे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फेमसली नोन एज अ फादर ऑफ विच इंडस्ट्री इन इंडिया? पीयूष पांडे को भारत में किस उद्योग का पिता कहा जाता था? राइट आंसर इज एडवर्टाइजिंग। तो इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। इनको एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए 2016 में ऑनर किया गया था पद्मश्री से। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान टू बिल्ड एन अंडर वाटर टनल टू कनेक्ट वाइपिन एंड फोर्ट कोची? वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने के लिए पानी के नीचे सुरंग बनाने की योजना किसने शुरू की? केरल स्टेट। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो 2.5 से 3 किलोमीटर की होगी और इसमें देखिए जो
टाइम रिडक्शन है वो काफ़ी कम होगा। तो 16 किलोमीटर का रूट जो है वो कट होकर मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो अब कितनी रह जाएगी इस टनल से, 3 किलोमीटर्स तक। नेक्स्ट है, हाउ मच हैज़ ICICI बैंक प्लेज फॉर बिल्डिंग द न्यू कैंसर केयर फैसिलिटी एट टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई। ICICI बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में नए कैंसर केयर सुविधा के निर्माण के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? आंसर इज 625 करोड़ रुपीज़। तो ये जो फैसिलिटी है ना, इसमें रेडिएशन थेरेपी होगी और एडवांस कैंसर केयर सेंटर यहाँ पर होगा और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा 2027 में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल्स वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 बाय द ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क। तो ये दोनों टाइटल जो हैं अभी कौन से बैंक को दिए गए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द वुमेंस एंड मेंस टाइटल इन कबड्डी एट द एशियन यूथ गेम्स 2025। कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? इंडिया ने। एशियन यूथ गेम्स 2025 लोकेशन इसकी थी मनामा, बहरीन, और इंडिया ने दोनों में ही, मेंस और वुमेंस दोनों में ही, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। विच कंट्री हैज़ विड्रॉ इट्स नेम फ्रॉम द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025। कौन से देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया? पाकिस्तान। जूनियर जो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होगा 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक और इसे इस बार होस्ट कौन सा देश करेगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 9th। ये जो पूरी जो है देखिए डेटा है ना, इसको रिलीज़ किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 9th और जो टॉप कंट्री है वो है रशिया। इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है वो कौन से स्टेट का है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल टेक पार्ट वर्चुअली इन द डैश एशियान इंडिया समिट। इस बार कंडक्ट हुआ था देखिए कौन सा एडिशन? 22nd आसियान इंडिया समिट, जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बट मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें वर्चुअली। दिवाली सेलिब्रेशन की वजह से इसको अटेंड नहीं किया था उन्होंने, बट वर्चुअली जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और इस बार इसे होस्ट किया था मलेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, रिसेंटली लॉन्च अंडर दी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। देखो उड़ान स्कीम जो थी ना ये लॉन्च हुई थी कब? 21 अक्टूबर 2016। इस बार इन्होंने अपनी 9th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की। ठीक है, तो चर्चा में इसलिए रही। 21 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च हुई थी स्कीम और इसने पहली फ़्लाइट इनॉग्रेट हुई थी इसकी 27 अप्रैल 2017 बिटवीन शिमला एंड दिल्ली। नेक्स्ट, हु लेड इंडियाज़ डेलीगेशन एट द 16th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना फ्रेंड्स, ये जेनेवा में हुई थी। इसके 16th सेशन को 16 जो सेशन हुआ था उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पीयूष गोयल ने। विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड चेस इन द स्कूल करिकुलम। किस राज्य ने शतरंज को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? गोवा स्टेट। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में चेस को इंक्लूड किया गया। इसका मेन उद्देश्य है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है उसको डेवलप करना, बच्चों में फोकस, कंसंट्रेशन, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स को बिल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंगोल चाकुबा फेस्टिवल कौन से स्टेट में ये मनाया गया? तो इस बार ये सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ है? कौन से स्टेट में? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस प्रतिभा सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह जो है उनको किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विपो। विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ था 1967 में, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, डायरेक्टर जनरल है डैरेन टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द MLS गोल्डन बूट अवार्ड इन फुटबॉल। किसे मिला है फुटबॉल में MLS गोल्डन बूट पुरस्कार? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट पर्सन वॉज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी।
किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई? जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़? तो इस बार ये प्राइज़ जीता है किसने? सुनील अमृत। और इनकी बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछ सकती हैं किस बुक के लिए उनको ये प्राइज़ मिला? द बर्निंग अर्थ। नेक्स्ट, हु हैज़ संग द ऑफिशियल एंथम ऑफ द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025? फिडे चेस वर्ल्ड कप ये 31 अक्टूबर को देखिए शुरू हुआ। इसका जो ऑफिशियल एंथम है वो किसने गाया? दलेर मेहंदी। फिडे चेस वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार नॉर्थ गोवा में हो रहा है। इसका ऑफिशियल एंथम है इट्स योर मूव, जिसके सिंगर हैं दलेर मेहंदी, और इसे अनवील किया था गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने। तो आज के फ्रेंड्स हमारे सभी जो है वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आज के फ्रेंड जो भी क्वेश्चन होंगे आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन पहला देखिए, पॉल बिया अभी रिसेंटली जो है किस कंट्री के जो हैं ये प्रेसिडेंट बनी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडो पैसिफिक डायलॉग 2025 बीन हेल्ड? इंडो पैसिफिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये दो क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में पार्टिसिपेट करने वाला पहला नॉन नाटो देश कौन सा बना? ठीक है, नाटो कंट्रीज़ ने तो भाग लिया ही था, बट उसके अलावा एक और कंट्री ने भाग लिया था, उसका आप लोग नाम ज़रूर बताइएगा। तो ये आपके क्वेश्चन है आज के टेस्ट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और आज का वीकली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सो फ्रेंड्स आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो, और पूरे वीक के करंट अफेयर्स को आप लोग डेफिनेटली 100% रिवाइज ज़रूर किया करें। हम आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।